हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो कल हमने डिस्कस किया था नाउन, राइट। नाउन के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था पीपी बेट के फॉर्मूले की मदद से हमने नाउन को सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना भी सीखा था और नाउन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हम नाउन में एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, राइट। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हर लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए, स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, ये बात बहुत अच्छे से आपने समझना है। टाइप्स ऑफ नाउन, अगर आप नाउन को कैटेगराइज नहीं कर पाए तो आप कितने नंबर गवाओगे वो आप समझ लो। आप प्रेपोजिशन का नंबर गवाओगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नंबर गवाओगे, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, आर्टिकल्स का नंबर, इतने टॉपिक्स आपके अफेक्ट होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड वर्ब एज वेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर जाएंगी अगर आप नाउन को कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ नाउन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे स्कूल में, आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, कुछ याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स को। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कुछ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद आ रहा होगा, राइट। फिर कुछ को एक नाउन क्लिक नहीं कर रहा होगा, पढ़ा तो है बट ध्यान नहीं आ रहा है, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, और अगर आपको 5 में से या 6 में से 3 याद आ गए, 3 याद नहीं आए, तो हम तो उस ब्रेक इवन पॉइंट पे ही गए कि हमारा काम तो नहीं बनना। तो अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हमें सारे टाइप्स ऑफ नाउन के नाम चाहिए, तभी हम आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन को हम अब नहीं भूलें और स्पॉन्टेनियसली हमको याद आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं जिसकी मदद से आप कभी भी टाइप्स ऑफ नाउन को नहीं भूलोगे। तो अब आपका टाइप्स ऑफ नाउन जो होगा वो क्या होगा, PCMCA। नाउन को ढूंढने का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, पीपी बैट। नाउन को ढूंढने का फॉर्मूला क्या बनाया था, पीपी बैट। और टाइप्स ऑफ नाउन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PCMCA। तो टाइप्स ऑफ नाउन के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखोगे आप, PCMCA। PCMCA का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन, C स्टैंड्स फॉर कॉमन नाउन, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल नाउन, C स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, A स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यही पढ़ा होगा, अब याद आ गया होगा। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कि भाई किसी को प्रॉपर कॉमन याद आ रहा है, मटेरियल हमें क्लिक नहीं कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हमें क्लिक नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा दूसरा एक्रोनियम हो जाएगा PCMCA। नाउन क्या है, पीपी बेट। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, PCMCA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये जो नाउन होते हैं ये हमारे दूसरे टॉपिक्स में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे टॉपिक को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे क्या इनके छोटे छोटे से रूल्स होते हैं। नाउ हम सबसे पहले आज बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है। प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। स्टैंडर्ड राइटिंग में भी आपको ये रूल ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम, और प्रॉपर नेम से हम समझेंगे किसी का भी प्रॉपर नाम, किसी का भी नाम। किसका नाम, नाम किसके हो सकते हैं भाई, आपका नाम, जैसे मेरा नाम, ठीक है, आपके स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, मॉल का नाम, शॉप का नाम। आपने कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा एज ए पेट रखा हुआ है घर पे, आपने उसका भी कोई नाम रखा है, तो किसी का भी नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ प्रॉपर नेम। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर नेम का मतलब से हम समझेंगे कि किसी का भी नाम, तो अब क्या आप मुझे प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, थिंक ओवर इट, क्या आप दे सकते हो। हाँ भाई, अब मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज, अमित, अमन, रानी, इंडिया, ठीक है, इंदौर, बिहार, ठीक है, टॉम, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन।
किसी का भी नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं मुंबई, तो मुंबई क्या मुंबई प्रॉपर नाउन है? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि वो एक सिटी का नाम है। मध्य प्रदेश प्रॉपर नाउन है? यस इट इज, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट। नाउ अब एक सेंटेंस से समझते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा डीप में जाके समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लिव इन इंदौर। आई लिव इन इंदौर, ठीक है, आई लिव इन इंदौर। चलो थोड़ा सा बदलता हूं मैं इस सेंटेंस को, मैं इस सेंटेंस को कर देता हूं आई लिव इन दिल्ली। इंदौर इंदौर बार बार हो रहा है, चलो आई लिव इन दिल्ली। अब बताइए क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है? देखिए भाई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है? भाई आई लिव इन दिल्ली ग्रामेटिकली सही है ये सेंटेंस? भाई हाँ बिल्कुल सही है, राइट। आई लिव इन दिल्ली रॉन्ग, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। हाँ आप बोलोगे तो यही बोलोगे आई लिव इन दिल्ली, बट मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्रामेटिकली, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या गलत है? चलो फ्लो में बात करते हैं। भाई क्या इस सेंटेंस में हम नाउन ढूंढ सकते हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नाउन को ढूंढने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पीपी बेट। पीपी बेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल, थिंग्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे यहाँ तो नाउन आपका फ्लोट होके आ जाएगा। तो पर्सन कोई है, पर्सन यहाँ पर आए है, पर हम तो नाउन को ढूंढने की बात कर रहे हैं और आए हमारा प्रोनाउन है। चलिए पर्सन नहीं है, प्लेस है, दिल्ली है, बर्ड, एनिमल, थिंग्स कुछ नहीं है, तो हमारा नाउन मिल गया। तो दिल्ली क्या है? हमारा नाउन। नाउ क्या दिल्ली हमारा टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूंगा तो टाइप्स ऑफ नाउन में दिल्ली क्या हमारा प्रॉपर नाउन है या नहीं है? क्या दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है या नहीं है? बिल्कुल है, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक सिटी का नाम है। और हमने बात की कि किसी का भी पर्टिकुलर नेम जो होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन का जो पहला रूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आए वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। इस रूल को मैं आपको बताऊंगा कि ये बाद में ना आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक बनेगी। जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तब आपकी शॉर्टकट ट्रिक बनेगी ये चीज। और अगर जैसे अभी हमें कोई सेंटेंस बोल देगा कि क्या आप इस सेंटेंस में से नाउन ढूंढ सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ डी इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस आप देख के पहचान लोगे कि हाँ भाई सेंटेंस के बीच में अगर कोई कैपिटल लेटर से लिखा है तो वो सिर्फ हो सकता है प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। ये कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जांपल लिखे थे हमने, ठीक है, राज, अमित, अमन एंड ऑल दैट। नाउ फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस लिखते हैं अपन, इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू भोपाल। आई नो रोहन, ठीक है। देखिए भाई इन सेंटेंस में हम नाउन को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपी बेट, पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल, थिंग्स। पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल, थिंग्स, ये फॉर्मूला है। पहला सेंटेंस देखते हैं हम, ठीक है। पर्सन कौन है? आए, पर हम तो नाउन ढूंढने की बात कर रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे, पर्सन में अभी कैटेगराइज नहीं करेंगे। प्लेस क्या हुआ? भोपाल, बर्ड, एनिमल, थिंग्स नहीं है। अब क्या भोपाल हमारा प्रॉपर नाउन है? हाँ भोपाल एक सिटी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का हमारा जो पहला रूल है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर। किसी का भी नाम हम सेंटेंस में कहीं भी लिखेंगे, जनरली हमें जो रूल याद होता है वो ये याद होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, राइट। बट प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आए हमेशा आपको किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। तो भोपाल को आप ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखोगे? भोपाल। अब ये सेंटेंस की ग्रामर ठीक हुई है। नाउ इस सेंटेंस में क्या है? पर्सन रोहन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल, थिंग्स नहीं है। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है? सेकंड सेंटेंस ये भी गलत है, क्योंकि रोहन आपका एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो आप कैपिटल में जाएगा। किसका नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन आपका कजिन है, भाई है, फ्रेंड है, टीचर है, कलीग है, कौन है हार्डली मैटर्स, बट ये क्लियर हो रहा है कि ये नाम है। रोहन अब किसी का भी नाम हो, पर ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमारा हमेशा कैपिटल लेटर में जाएगा, ठीक है। तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है वो कहीं भी आए, किसी का नाम सेंटेंस में कहीं भी आए, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है
ठीक है, लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, एसे राइटिंग में इस चीज से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ध्यान रखना ये रूल। दूसरा रूल हमारा जो होता है प्रॉपर नाउन का, वो देखिए क्या रूल होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई लिव इन एन इंदौर, आई लिव इन एन इंदौर। अच्छा, पता है ग्रामर में ए और एन किसको डिनोट करते हैं? वन को। ध्यान रखना ये बात, ग्रामर में ए और एन किसे डिनोट करते हैं? वन को। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन एंड प्लीज गिव मी वन पेन, प्लीज गिव मी अ पेन एंड प्लीज गिव मी वन पेन, दोनों में एक ही बात हुई। ठीक है, तो ग्रामर में ए और एन का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, नाउ मैं यहां लिख रहा हूं सेंटेंस, आई लिव इन एन इंदौर। पीपी बैट की मदद से मैंने यहां पर पर्सन देखा, पर्सन नहीं है, प्लेस, इंदौर बर्ड एनिमल थिंग्स नहीं है। ठीक है, अब इंदौर मेरा प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, आई यहां मेरा कैपिटल है। ठीक है, ये सेंटेंस, पर इसमें एक बात आ रही है, जैसा हमने डिस्कस किया कि ए और एन किसे डिनोट करता है? वन को। अब अगर ए और एन का मतलब होता है वन, तो मैं यहां बोल रहा हूं कि मैं एक इंदौर में रहता हूं, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो दूसरा जो रूल होता है वो हमारा ये होता है कि 99% केसेस में हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। 99% केसेस में हम किसी के नाम के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 1% केस बनता है जिसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जनरली हम मोस्ट ऑफ द केसेस में दा का यूज करते हैं, और कुछ एक रूल में हम आर्टिकल ए और एन का यूज भी नाम के पहले करते हैं, पर वो सिर्फ 1% सिचुएशन होती है जिसमें हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। ये हम जो बात है वो किस में डिस्कस करेंगे? आर्टिकल्स में। तो फॉर इनिशियल प्रिपरेशन आपको ये ध्यान रखना है कि हम 99% केसेस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। कुछ एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि भाई हम कब लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नदियों के नाम के पहले, अब किसी नदी का नाम हमने बात की थी प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है। अब किसी नदी का नाम भी प्रॉपर नाउन हुआ है, तो नदी के नाम के पहले, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले, नाम किसी का भी हो, हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। तो दैट विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन विल टॉक, व्हेन विल डिस्कस आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड रूल आपने क्या ध्यान रखना है कि 99% केसेस में हमने प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है, तो यहां पर हम एन नहीं लगाएंगे। सो आई लिव इन इंदौर। क्लियर? एंड थर्ड रूल जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कि हम प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं करते। थर्ड रूल हमारा है कि हम प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे नहीं करते? मान के चलिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड का नाम है अंकित जैन और दूसरे फ्रेंड का नाम है अंकित शर्मा। अंकित जैन और अंकित शर्मा दोनों आपके फ्रेंड हैं, तो दो हुए तो प्लूरल हो गए। ठीक है, जैसे एक हुआ तो बॉय और दो हुए तो हम क्या बोलते हैं? बॉयज। एक है तो गर्ल, एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स। तो अब यहां मैं बात कर रहा हूं दो बंदों की। ठीक है, अंकित जैन एंड अंकित शर्मा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मुझे इन दोनों की बात करना होगा तो मैं क्या इनका प्लूरल कर सकता हूं? मानिए दोनों फ्रेंड्स मेरे घर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? अंकित आर कमिंग, अंकित आर कमिंग। नो, मैं कभी भी नहीं बोल सकता ऐसा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है हम उसका प्लूरल नहीं करते। क्लियर? तो ये तीन बातें आपको बहुत ध्यान में रखना है, जिनमें से ठीक है, ये जो आर्टिकल ए और एन वाला क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये प्लूरल वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, और कैपिटल लेटर वाली बात आपको स्टैंडर्ड राइटिंग में बहुत काम आती है। कोई भी जो राइटिंग से रिलेटेड आपका पार्ट होता है उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये छोटे छोटे से रूल्स हैं, समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। बहुत आसान है, बट इन्हें ध्यान रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इनको यूज करना शुरू करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कभी भी किसी का नाम लिखते हो तो इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था भाई टाइप्स ऑफ नाउन में? बताइए, टाइप्स ऑफ नाउन में दूसरा क्या था हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ध्यान है? टाइप्स ऑफ नाउन के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था, PCMCA। P हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर नाउन, C कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन।
अब कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, ठीक है, चलो कॉमन वर्ड, नाउन छोड़िए, कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरल, कॉमन, है ना, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या सिमिलरिटीज हैं, तो आप बोलोगे अरे सर क्या सिमिलरिटीज हैं, वी आर लाइक एनिमीज, है ना, सो जस्ट नॉट इन दैट वे, जनरली बताओ कि अगर मैं आपसे फिर भी बोलता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान में सिमिलरिटीज क्या है, कोई एक सिमिलरिटी बता सकते हो, कोई एक सामान्यता बता सकते हो आप दोनों में? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के कैसे भी रिलेशन हो पर दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या कॉमन है, दोनों क्या है, कंट्री, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इंदौर, दिल्ली और मुंबई में एक सिमिलरिटी है, वो क्या है, कोई बता सकता है क्या कॉमन क्या बात है? भाई इंदौर अपने आप के लिए अलग है, दिल्ली अलग है, मुंबई अलग है, बट फिर भी इनमें एक कॉमन बात है, वो क्या है, तीनों क्या है, सिटी, ठीक है। इंडिया में पाकिस्तान में जो सिमिलरिटी थी वो क्या थी, कंट्री, ठीक है। इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में जो था वो था सिटी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर नोकिया का मोबाइल फोन है और सैमसंग का मोबाइल फोन है तो इनमें सिमिलरिटी क्या है, कॉमन बात क्या है, मोबाइल, ठीक है। फिर अगर मैंने बात की मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट्स हैं, इनमें कॉमन बात क्या है, ये तीनों क्या है, स्टेट्स, ठीक है। जर्मन शेफर्ड डॉग है और एक मेरे पास डॉबरमैन है, तो ये दोनों अलग अलग डॉग की ब्रीड्स हैं, पर इन दोनों डॉग्स में सिमिलरिटी क्या है, ये क्या है, डॉग्स, कैट्स, ठीक है। इंडिया में एक लड़का है और मुंबई में, इंडिया में एक लड़का है मान के चलिए, और एक दुबई में लड़का है और एक यूएस में लड़का है, इन तीनों बॉयज में सिमिलरिटी क्या है, ये तीनों क्या है, बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा। तो जो भी सिमिलरिटीज होती हैं ये होता है कॉमन नाउन। जैसे एक हुआ लकड़ी का टेबल, एक हुआ प्लास्टिक का टेबल और एक हुआ लोहे का टेबल, तो बट इन तीनों टेबल का हो सकता है साइज भी अलग हो, शेप भी अलग हो, पर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, टेबल। तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बात समझ में आई, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें सिमिलरिटीज जो होती हैं वो क्या होता है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, कुछ कॉमन नाउन के पहले नहीं लगाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। बट अभी समझो, कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, पहला रूल। और दूसरा रूल, कॉमन नाउन का हम प्लोरल भी करते हैं, कॉमन नाउन का हम प्लोरल भी करते हैं। हमने अभी प्रॉपर नाउन में क्या डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन में 99% केसेस में हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं और उसका प्लोरल भी नहीं करते हैं। उसी का उल्टा कॉमन नाउन में हम आर्टिकल ए और एन भी लगाते हैं और उसका प्लोरल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ सिटी, आई लिव इन अ सिटी, पर्सन नहीं, प्लेस, सिटी हुआ, बर्ड, एनिमल, थिंग्स नहीं है। अब सिटी हमारा कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? कॉमन नाउन दुनिया के सारे शहरों, भले वो कितने बैकवर्ड हो, कितने एडवांस हो, पर उनमें कॉमन बात क्या है, वो सिटी है। तो सिटी हमारा कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और रूल क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं, तो मैंने लगा दिया, ठीक है, ए या एन। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, आई लिव इन अ दिल्ली, आई लिव इन अ दिल्ली, तो भाई ये ठीक है क्या, नहीं, क्योंकि दिल्ली यहां पर कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन, और उसके पहले मैं आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकता। और दिल्ली का डी भी मैंने कैपिटल लिखा है, सिटी का सी मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर नाउन ही ऐसा नाउन है जो सेंटेंस में कहीं भी आए हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। चलिए, ठीक है, आई लिव इन अ सिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दोज बॉयज। अब बॉयज क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, तो देखो उसका प्लोरल भी कर दिया, ठीक है। या आई लाइक टू विजिट डिफरेंट सिटीज, सिटीज क्या हुआ, सिटी कॉमन नाउन था, उसका प्लोरल मैंने सिटीज कर दिया। तो कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज करते हैं और उसका हम प्लोरल भी करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बाय मोबाइल्स, ठीक है, या आई वॉन्ट टू सेल माई टेबल्स, I want to visit different countries, तो ये सब कॉमन नाउन हुए। There are some bottles, there are some chairs, ये सब क्या हुए, कॉमन नाउन। I want a chair, there are some chairs, you can pick one from there, ठीक है। A chair, chairs, तो कॉमन नाउन है, ए और एन भी जा रहा है, ठीक है, और प्लोरल भी हो रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके पूछना आप। नाउ
फॉर एग्जाम्पल नाउ थर्ड हमारा नाउन था मटेरियल नाउन। पीसीएमसीए की सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं हम। मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल वर्ड ही अपना डेफिनेशन दे रहा है, रॉ मटेरियल। कोई भी चीज़ जिससे हम कुछ और बनाते हैं, जैसे बॉटल बनाई तो किसकी मदद से बनाई? प्लास्टिक की मदद से बनाई। ये शर्ट बनाई तो किसकी मदद से बनाई? कपड़े की मदद से, थ्रेड की मदद से, बटन्स की मदद से। इनको सही तरीके से हमने असम्बल कर दिया तो क्या बन गया? शर्ट बन गया। तो कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं या यूज़ में किए होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मटेरियल। जैसे हमने एक कप कॉफ़ी बनाई तो कॉफ़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? दूध चाहिए होगा, फिर हमें कॉफ़ी चाहिए थी, फिर शुगर चाहिए थी। तो ये सब हमारे क्या हुए? इंग्रेडिएंट्स हुए, मटेरियल हुए कॉफ़ी को बनाने के लिए। तो मटेरियल नाउन हमारे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, हनी, वाटर, ठीक है, मिल्क, हनी, वाटर। उसके बाद और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? प्लास्टिक, ठीक है, कॉटन, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे क्या हुए? मटेरियल नाउन हुए। इनसे हम कुछ कुछ बनाते हैं। गोल्ड से हम ज्वेलरीज बना लेते हैं, सिल्वर से भी हम ज्वेलरी बनाते हैं, मिल्क से क्या बनाते हैं? आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, केक्स चॉकलेट्स में डलता है, चाय कॉफ़ी बनाते हैं। हनी से क्या बनाते हैं? हनी से कुछ बनाते हैं। हनी हमारे आइसक्रीम्स में, पिज़्ज़ा में, है ना, बहुत सारी दवाइयों में काम में आता है। पानी से क्या बनाते हैं? पानी हम सब्जियों में डालते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, आइस बनाते हैं, तो ये भी मटेरियल का काम कर रहा है। प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड बना हुआ है प्लास्टिक से, मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक से, कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं। तो ये सब हमारे क्या हुए? मटेरियल नाउन हुए। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी धातु जिससे हम कुछ और बनाते हैं वो हमारा क्या होता है? मटेरियल का काम करता है। नाउ मटेरियल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते और मटेरियल नाउन का भी कभी भी प्लूरल नहीं होता। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये टॉपिक मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं करते और इसका हम प्लूरल भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ठीक है, अभी हम जब पढ़ेंगे ना काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये वाली चीज और अच्छे से डेप्थ में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते और इसका प्लूरल भी नहीं होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? जैसे ऐसे समझ लो थोड़ा सा, क्या हम किसी शॉप पर जाके ऐसे बोलते हैं क्या कि भैया एक पानी देना? नहीं, हम क्या बोलेंगे? भैया एक बॉटल पानी देना या 1 लीटर पानी देना, है ना। तो आपने एक लगाया किसके लिए? लीटर के लिए या बॉटल के लिए? अब अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है सर हमने तो ऐसा बोला था, एक बॉटल पानी देने के लिए भी हमने सिर्फ ऐसा बोल दिया था, एक पानी देना तो भी उन्होंने एक बॉटल पानी दिया था, तो दैट इज अंडरस्टूड। अगर आपने किसी को बोला एक पानी देना और 20 रुपीज दिए तो वो समझ जाएगा कि आप उससे एक बॉटल पानी मांग रहे हो, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को डिनोट करेगा। नाउ गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, हनी, वाटर, प्लास्टिक, कॉटन। ठीक है, नाउ अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट सम हनी, या आई वॉन्ट हनी। और एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई वॉन्ट हनी। बताइए, अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट जितना हमने पढ़ा होगा वो समझ में आया होगा तो ये सेंटेंस आप ठीक से क्रैक करके बताओगे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई वॉन्ट हनी एंड आई वॉन्ट हनी, सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर हनी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हनी में जो एच है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? थिंक ओवर इट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हैं पर इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये छोटी छोटी बात कितना बड़ा चेंज लेकर आती है। आई वॉन्ट हनी, तो यहाँ पर हनी का मतलब है शहद, कॉमन नाउन, कि मुझे हनी चाहिए, शहद चाहिए, कोई भी दे दो भाई, भले डाबर का दे दो, पतंजलि का दे दो, किसी का भी चलेगा, हार्डली मैटर्स। ठीक है, पर यहां मैंने बोला आई वॉन्ट हनी, मतलब क्या हुआ? ये हुआ प्रॉपर नाउन, तो ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, किसी बॉय को या पर्सन को डिनोट कर रहा है। यहां पर ये हो गया शहद, तो यहां ये हुआ कॉमन नाउन, यहां ये हुआ प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में?
तो ये बोलते वक्त तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स अ मैटर ऑफ राइटिंग एंड इफ यू वांट टू गिव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द रीडर, देन इन दैट केस यू हैव टू बी रियली पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो आई वॉन्ट हनी मतलब शहद चाहिए, आई वॉन्ट हनी मतलब मुझे मेरा बच्चा चाहिए या मेरा भाई चाहिए, किसी का नाम है हनी. ठीक है, कैसे फिगर आउट किया? सिर्फ कैपिटल एस से. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग्स जो मिलके बने होते हैं, है ना, मिलके बने होते हैं, समूह जो होते हैं. अब कई सारे स्टूडेंट्स ना कलेक्टिव नाउन और प्लूरल में कंफ्यूज होते हैं. जैसे अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, रोड साइड में हम चल रहे हैं और रैंडमली कोई हमारे साथ आके चलने लगा, साथ साथ हम हो गए, तो हम कलेक्टिव नाउन नहीं होंगे. ठीक है, हम प्लूरल हो सकते हैं, हम कलेक्टिव नाउन नहीं होंगे. ठीक है, तो हम उस केस में बोल सकते हैं बॉयज आर वॉकिंग. बट कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मिलके जो बना होता है, जैसे किसी चीज का ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल क्लास. क्लास एक कलेक्टिव नाउन का हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, टीम, है ना. टीम, टीम किससे मिलके बनती है? प्लेयर से मिलके बनती है. आर्मी, आर्मी किससे मिलके बनती है? सोल्जर से मिलके बनती है. सो फॉर एग्जांपल कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन. जैसे टीम हुआ, ठीक है, आर्मी हुआ, ठीक है, सोसाइटी हुआ, राइट, बंच ऑफ कीज हुआ या बंच ऑफ ग्रेप्स हुआ, ठीक है, बेबी हुआ, ये ठीक है, ज्यूरी हुआ. जजेस की पैनल को ज्यूरी बोलते हैं. बेबी का मतलब होता है यंग गर्ल्स का जो ग्रुप होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? बेबी ग्रुप हुआ. ठीक है, सो ये सब हमारे क्या हुए? कलेक्टिव नाउन हुआ. अब कलेक्टिव नाउन का मतलब इस तरीके से हम समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन का भी हम प्लूरल कर सकते हैं. कैसे प्लूरल? जैसे टीम, तो टीम का प्लूरल हो सकता है या नहीं हो सकता है? टीम्स हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल आई वांट अ गुड टीम. ठीक है, तो या आई वांट अ टीम, आई वॉन्ट अ टीम. अभी मैं गुड हटा रहा हूं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. सो आई वॉन्ट अ टीम. देखो भाई, इसके पहले मैं ए और एन लगा दिया, लग सकता है. या आई वॉन्ट टीम्स. तो हम कलेक्टिव नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का भी यूज कर सकते हैं और उसका प्लूरल भी हो सकता है. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ बंच ऑफ की या आई एम लुकिंग फॉर अ बंच ऑफ कीज. क्या होगा? अ बंच ऑफ की या अ बंच ऑफ कीज? ठीक है, आई एम लुकिंग अ बंच ऑफ कीज होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, सोसाइटीज, आर्मी. ठीक है, देर इज एन आर्मी या देर आर सम आर्मीज. देर इज एन आर्मी या देर आर सम आर्मीज. सोसाइटी, सोसाइटीज. तो ये सब क्या हुए? हमारे कलेक्टिव नाउन जो कि मिलके बने होते हैं. उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज कर लेते हैं और उसका हम प्लूरल भी कर सकते हैं. ठीक है, बहुत इजी है कलेक्टिव नाउन. तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम लास्ट डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? ठीक है, कई सारे बच्चे समझते हैं, आपने ये भी पता किया होगा या कभी पढ़ा होगा कि कॉन्क्रीट नाउन भी सुना होगा, कंपाउंड नाउन भी सुना होगा. बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम फील करते हैं. तो बेसिकली कुछ नाउन को छोड़ के सब कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं. ठीक है, देन कंपाउंड नाउन, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. कंपाउंड नाउन भी. अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट फील कर सकते हैं. बताइए भाई, ऐसे भी क्या कोई नाउन होते हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, पर वो होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है और वो नाउन में ही आते हैं? अब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, सर एयर. नहीं, एयर एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आता है. ठीक
ठीक है, क्योंकि एयर हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, पर एयर को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हुआ लव, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, डेथ, एंगर, थेफ्ट एटसेट्रा, या मर्सी, कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अब लव को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं क्या? हाँ, अगर वो पर्सन है तो फिर हम उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बट उस केस में फिर हम कैपिटल एल लिखेंगे, ठीक है। बट लव क्या हम किसी को मेजर कर सकते हैं? ओके, टच करके हम पता कर सकते हैं, ओके ये मुझे, मेरी मम्मा मुझे 100% लव करती है, मेरे पापा मुझे 98% लव करते हैं। इज इट पॉसिबल? नो, that is just a feeling, we feel that, right? We cannot see that, we cannot touch that, but we can feel that. Honesty को भी हम मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये तो सिर्फ हमारी एक फीलिंग होती है कि हाँ भाई मेरा ये वाला फ्रेंड मेरे उस फ्रेंड से ज़्यादा ऑनेस्ट है। डेथ भी हम फील करते हैं कि भाई द पर्सन इज गॉन। नाउ एंगर भी हम फील करते हैं ना, किसी को जब गुस्सा आता है तो हम उसको पर्सन को देख सकते हैं, बट उसके गुस्से को तो हम फील करते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और थेफ्ट भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। मर्सी का मतलब होता है दया को हम देख सकते हैं क्या? दयावान व्यक्ति को देख सकते हैं, ठीक है, बट दया को तो हम फील ही करते हैं कि नहीं यार, द गाय वाज रियली गुड एंड ही हेल्प मी, तो उसने जो दया दिखाई थी, आई कैन फील दैट, राइट। सो अब क्या हम इन नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं, या और इसका प्लोरल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी नहीं कर सकते। क्या हम बोल सकते हैं कि मैं तुमसे एक प्यार करता हूं? नो, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को आएगा कि सर लिखते तो हैं ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं ऑनेस्ट, वहां ऑनेस्ट लिख रहे हो, वो एडजेक्टिव बनेगा, यहां मैंने ऑनेस्टी लिखा है, ये नाउन है, ठीक है। तो ए और एन भी नहीं लगाएंगे और इसका प्लोरल भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। कई बच्चों को आ रहा होगा कि सर कई बार हमने पढ़ा है सेंटेंस में कि लव्स, अभी आप ही लिख रहे थे ही लव्स दैट, ही लव्स, तो वहां अभी लव्स उस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा था, तो ये वर्ब का काम करेगा तब अलग बात होगी, प्रॉपर नाउन का काम करेगा तो अलग बात होगी, कॉमन नाउन का, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा तब अलग रूल बनेगा, ठीक है। तो हम जब ये जो वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहे हैं, तो हम इनके पहले आर्टिकल ए और एन भी नहीं लगा सकते और इनका प्लूरल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज हम इतना कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ नाउन का हमारा जो एक्रोनियम था वो था पीसीएमसीए, और पीसीएमसीओ को विथ मैंने एग्जांपल्स और आगे आने वाले जो हमारे अच्छे वेटेज रखने वाले टॉपिक्स से जो इन्फ्लुएंस होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इस चीज़ को अच्छे से देखना, ज़रूरत पड़ती तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखना आप, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना। ये कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल्स में हेल्प करेगा और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।